हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश का एक छोटा वर्ड इवन। लेकिन धोखा मत खाएं, ये छोटा वर्ड इंग्लिश में बहुत पावरफुल है। कभी इवन इफ़, कभी इवन दो, कभी इवन व्हेन, हर जगह इसका यूज़ बदल जाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इवन का मतलब हर सिचुएशन में क्या होता है, विद इजी एग्जाम्पल्स इन इंग्लिश एंड उर्दू। लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first form is even. Use emphasize something surprising or extreme. मतलब किसी हैरानकुन या गैर मतवक्का बात को जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है। Let's talk about its structure. इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन even आएगा और फिर वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वो जापानी भी बोल सकती है, शी कैन इवन स्पीक जापनीज। वो जापानी भी बोल सकती है, शी कैन इवन स्पीक जापनीज। उसने मुझे फ़ोन तक नहीं किया, ही डिडंट इवन कॉल मी। उसने मुझे फ़ोन तक नहीं किया, ही डिडंट इवन कॉल मी। मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता, आई कांट इवन इमेजिन दैट। मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता, आई कांट इवन इमेजिन दैट। उन्होंने कोशिश तक नहीं की, दे डिडंट इवन ट्राई। उन्होंने कोशिश तक नहीं की, दे डिडंट इवन ट्राई। उसने अलविदा भी नहीं कहा, ही डिडंट इवन से गुड बाय। उसे अलविदा भी नहीं कहा, ही डिडंट इवन से गुड बाय। सेकेंड नंबर पे आता है इवन इफ। यूज एक्सप्रेस अ कंडीशन दैट डज नॉट चेंज द रिजल्ट। ऐसी शर्त बताने के लिए जो नतीजा ना बदल सके। लेट्स मूव टू इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले इवन इफ आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। अब इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। मैं जाऊंगा चाहे बारिश ही क्यों ना हो, आई विल गो इवन इफ़ इट रेन्स। मैं जाऊंगा चाहे बारिश ही क्यों ना हो, आई विल गो इवन इफ़ इट रेन्स। वो तुम्हारी मदद करेगी चाहे वो मसरूफ़ ही क्यों ना हो, शी विल हेल्प यू इवन इफ़ शी इज़ बिज़ी। वो तुम्हारी मदद करेगी चाहे वो मसरूफ़ ही क्यों ना हो, शी विल हेल्प यू इवन इफ़ शी इज़ बिज़ी। मैं अपना फ़ैसला नहीं बदलूंगा चाहे तुम रो लो, आई वॉन्ट चेंज माई माइंड इवन इफ़ यू क्राई। मैं अपना फ़ैसला नहीं बदलूंगा चाहे तुम रो लो, आई वॉन्ट चेंज माई माइंड इवन इफ़ यू क्राई। चाहे वो माफ़ी मांग ले, मैं उसे माफ़ नहीं करूंगा, इवन इफ़ ही अपोलोजाइजेस आई वॉन्ट फॉरगिव हिम। चाहे वो माफ़ी मांग ले, मैं उसे माफ़ नहीं करूंगा, इवन इफ़ ही अपोलोजाइजेस आई वॉन्ट फॉरगिव हिम। मैं ये खाऊंगा चाहे ये ठंडा ही क्यों ना हो, आई विल ईट दिस इवन इफ़ इट्स कोल्ड। मैं ये खाऊंगा चाहे ये ठंडा ही क्यों ना हो, आई विल ईट दिस इवन इफ़ इट्स कोल्ड। चाहे हम नाकाम हो, हम दोबारा कोशिश करेंगे, इवन इफ़ वी फेल वी विल ट्राई अगेन। चाहे हम नाकाम हो, हम दोबारा कोशिश करेंगे, इवन इफ़ वी फेल वी विल ट्राई अगेन। थर्ड वन इज़ इवन आफ्टर। यूज टू शो समथिंग कॉन्टिन्यूस और हैपन्स लेटर। किसी बात के बाद भी कुछ जारी रहने को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेट्स मूव टू इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले इवन आफ्टर आएगा, देन नाउन या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगा। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। बारिश रुकने के बाद भी सर्दी थी, इवन आफ्टर द रेन स्टॉप्ड इट वॉज कोल्ड। बारिश रुकने के बाद भी सर्दी थी, इवन आफ्टर द रेन स्टॉप्ड इट वॉज कोल्ड। पूरी रात सोने के बाद भी वो थकी हुई थी, शी वॉज टायर्ड इवन आफ्टर स्लीपिंग ऑल नाइट। पूरी रात सोने के बाद भी वो थकी हुई थी, शी वॉज टायर्ड इवन आफ्टर स्लीपिंग ऑल नाइट। जीतने के बाद भी वो नहीं मुस्कुराया, ही डिड नॉट स्माइल इवन आफ्टर विनिंग। जीतने के बाद भी वो नहीं मुस्कुराया, ही डिड नॉट स्माइल इवन आफ्टर विनिंग। हादसे के बाद भी वो तेज़ ड्राइव करता है, इवन आफ्टर द एक्सीडेंट ही ड्राइव्स फास्ट। हादसे के बाद भी वो तेज़ ड्राइव करता है, इवन आफ्टर द एक्सीडेंट ही ड्राइव्स फास्ट। सब कुछ होने के बाद भी वो उसे चाहती थी, शी लव्ड हिम इवन आफ्टर एवरीथिंग। सब कुछ होने के बाद भी वो उसे चाहती थी, शी लव्ड हिम इवन आफ्टर एवरीथिंग। कई बार कोशिश करने के बाद भी मैं नाकाम रहा, इवन आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स आई फेल्ड। कई बार कोशिश करने के बाद भी मैं नाकाम रहा, इवन आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स आई फेल्ड। फोर्थ वन इज़ इवन वैन। यूज टू शो कंट्रास्ट इन टाइम सिचुएशंस। मतलब जब कोई बात वक्त के लिहाज से मुतज़ाद हो, उसके लिए इवन वैन यूज़ होगा। लेट्स मूव टू इट्स स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर में सबसे पहले इवन व्हेन आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगा। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। वो तब भी मुस्कुराता है जब वो उदास होता है। ही स्माइल्स इवन व्हेन ही इज सैड। वो तब भी मुस्कुराता है जब वो उदास होता है। ही स्माइल्स इवन व्हेन ही इज सैड। मैं तब भी पढ़ता हूँ जब मैं थका हुआ हूँ। आई स्टडी इवन व्हेन आई एम टायर्ड। मैं तब भी पढ़ता हूँ जब मैं थका हुआ हूँ। आई स्टडी इवन व्हेन आई एम टायर्ड। वो दूसरों की मदद करती है चाहे वो बदतमीज़ हों। शी हेल्प्स अदर्स इवन व्हेन दे आर रूड। वो दूसरों की मदद करती है चाहे वो बदतमीज़ हों। शी हेल्प्स अदर्स इवन व्हेन दे आर रूड। वो बीमार होने पर भी मेहनत करता है। ही वर्क्स हार्ड इवन व्हेन सिक। वो बीमार होने पर भी मेहनत करता है। ही वर्क्स हार्ड इवन व्हेन सिक। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ जब कोई नहीं करता। आई ट्रस्ट यू इवन व्हेन नो वन डज। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ जब कोई नहीं करता। आई ट्रस्ट यू इवन व्हेन नो वन डज। वो गुस्से में भी मेहरबान रहती है। शी इज़ काइंड इवन व्हेन एंग्री। वो गुस्से में भी मेहरबान रहती है। शी इज़ काइंड इवन व्हेन एंग्री। फिफ्थ वन इज़ इवन दो, यूज टू शो कंट्रास्ट बिटवीन टू फैक्ट्स। दो हकीकतों में तजाद जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेट्स मूव टू इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले इवन दो आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगा। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर गए। इवन दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट। बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर गए। इवन दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट। वो अमीर है फिर भी खुश नहीं। इवन दो ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। वो अमीर है फिर भी खुश नहीं। इवन दो ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। मैं जल्दी आया हालांकि मैं थका हुआ था। आई केम अर्ली इवन दो आई वॉज टायर्ड। मैं जल्दी आया हालांकि मैं थका हुआ था। आई केम अर्ली इवन दो आई वॉज टायर्ड। वो पास हो गई हालांकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। शी पास्ड इवन दो शी डिडंट स्टडी। वो पास हो गई हालांकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। शी पास्ड इवन दो शी डिडंट स्टडी। ये मुश्किल है फिर भी मैं कोशिश करूँगा। इवन दो इट्स हार्ड आई विल ट्राई। ये मुश्किल है फिर भी मैं कोशिश करूँगा। इवन दो इट्स हार्ड आई विल ट्राई। वो लड़े फिर भी दोस्त हैं। इवन दो दे फॉट दे आर स्टिल फ्रेंड्स। वो लड़े फिर भी दोस्त हैं। इवन दो दे फॉट दे आर स्टिल फ्रेंड्स।